जो इसमें आंदोलन रहा। मैं समीम भारती और आज देख रहे हैं बरकट्ठा विधानसभा के बरकट्ठा में है पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव और पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष हमारे साथ है। अभी देख रहे हैं कि रांची में बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो हमारी टीम बात करने के लिए आए हैं कि प्रोटेस्ट में दो लोग हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और अभी तक के इनकी सरकार है और अभी तक के बात करने के लिए कोई तैयार नहीं हुए हैं। क्या हालचाल है नेता जी? सब ठीक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक महत्वपूर्ण सवाल को की जानकारी के लिए हमारे बीच आए हैं संवाद करने के लिए। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूं कि आप जो है पूरे गांव देहात जंगल झाड़ में भी पूरे झारखंड की न्यूज को आजकल आप दिखा रहे हैं। अब तो झारखंड में अभी आपका समीम भारती जी का खोज हो रहा है। ऐसा है कि आपने जो सवाल उठाया वो बड़ा गंभीर और माकूल सवाल है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है और आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं। और झारखंड में झारखंड के विद्यार्थियों ने, छात्र नौजवानों के संगठनों ने जन आंदोलन चला के रखा है कि जेपीएससी और जेएसएससी में परीक्षाएं में कुछ गड़बड़ी हुई है। मैं सबसे पहले उन लोगों की भावना को कदर करता हूं और उन लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा मौलिक अधिकार है, कि हमें यदि लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसका हम लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट करने का ये हमको अधिकार मिला हुआ है। आज उन लोगों की भावना के साथ मैं भी हूं और छात्र की समस्या, मैं भी छात्र जीवन से गुजरा हूं। मैं भी जब मैं पढ़ता था और जब मैं हजारीबाग में पीजी का स्टूडेंट था संत कोलंबस का, तो उस समय देखते थे कि पैसे के लिए किस तरह से माँ बाप परेशान होकर के महीने का खर्च देते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस मुद्दे को लेकर के आए छात्र नौजवान, चाहे वो स्टेडियम में बैठे हो चाहे सड़क पर हो, निश्चित तौर पर वो अपना दर्द को बयां कर रहे हैं। लेकिन उनकी भावना का मैं कदर करता हूं, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। मैं दूसरी बात भी बताना चाहूंगा कि मैं राज्य के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को भी मैं बधाई देता हूं। इसलिए बधाई देता हूं कि जब उनके संज्ञान में यह मामला आया कि हाँ जेपीएससी में जेएसएससी में कुछ गड़बड़ियां हुई है, तो ये पहला राज्य है, ये पहला मुख्यमंत्री है जिन्होंने कोई बिना प्रोटेस्ट के, बिना आंदोलन के, बिना कोई डिमांड के, कुछ लोगों ने उन्हें अवगत कराने का काम किया और वो सबसे पहले जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं उनको उनसे इस्तीफा दिया, उन्हें इस्तीफा लिया और आज उनकी लगातार पूछताछ हो रही है। आपने देखा होगा कि जो सीआईडी और एसीबी की जांच झारखंड के द्वारा तो मांग कर रहे हैं कि सीआईडी जांच हो रही है और एसीबी की जांच हो रही है। मैं बताना चाहूंगा कि इतनी जल्दी त्वरित कार्रवाई, 4 बार 5 बार अभी तक चेयरमैन को बुलाया गया, सारी चीजों की जानकारी ली गई। अभी आपने देखा होगा कि सभी सदस्य जो है लोक सेवा आयोग के, वो तीनों सदस्यों को भी सम्मन किया गया है। संभवतः कल उन लोगों की भी उन लोगों से पूछताछ है। माननीय मुख्यमंत्री ने खुलेआम एक मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी को निभाते हुए उन्होंने कहा कि जांच में कोई आंच नहीं। अगर यदि सीएम हाउस भी, सीएम का दरवाजा भी, मेरा दरवाजा घर भी, यदि लगता हो कि जांच वहां तक पहुंच सकती है, वहां तक जरूरी है, तो मेरा दरवाजा खुला हुआ है। मैं इसलिए बधाई देता हूं कि उन्होंने छात्र और नौजवानों की
भावना को समझा और गंभीरता से लिया, और अभी तक 13-14 लोग तो जेल के सलाखों में बंद हो गए। ये पहला है कि इतनी त्वरित कार्रवाई से उसका रिजल्ट किसी ने दिखाया है, तो उसका नाम है श्री हेमंत सोरेन जी। इसलिए कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा लगातार जब ये तब लोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं, जब वो कार्रवाई कर रहे हैं तब आंदोलन शुरू हो रहा है, प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है, और उन्हें और बल मिल रहा है। और उन्होंने तो मंत्रिमंडल का 4 माननीय मंत्रियों को सदस्य बना करके कहा कि छात्रों से वार्ता करो, और सभी विभिन्न लोगों से बात किया जा रहा है, उन लोग से सुझाव किया जा रहा है। प्रत्येक दिन सुझाव हो रहा है, कल भी हुआ है, परसों भी हुआ है। और उन्होंने एक तो अपना हेल्पलाइन भी जारी किया है कि जो छात्र नौजवान इस संबंध में कोई भी झारखंड वासी, आम निवासी, बुद्धिजीवी कोई भी अपना इस संबंध में यदि कोई जानकारी देना चाहते हैं कि कहाँ गड़बड़ी हुई है, उसमें आप कुछ सहयोग करना चाहते हैं, तो उस पर आप अपना विचार दे सकते हैं, भेज सकते हैं। लेकिन छात्र लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपकी सरकार को चाहिए कि हम बात करें जाकर। सरकार बात कर रही है लगातार। परसों 3 राउंड की बात हुई, कल 4 छात्र संगठनों से बात हुई। रात दिन कौन पूछता है? हमारी ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर रात को बात कर रही है, रात को टेंटों में जा रही है। और निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि ये कई मामले इसमें उजागर हुए हैं, और सारे उन लोगों से डिमांड मांगा जा रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं और आपका क्या बात है, और आप उसका कुछ ठोस सबूत दीजिए। क्योंकि सरकार की मंशा इसमें साफ है कि यदि यहाँ गड़बड़ी हुई है तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, और वैसे सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा जिसमें उन्हें एक ठोस सबूत मिले, जो प्रक्रिया है। और जो छात्रों की मांग है, एक मांग है जो आप बताना चाह रहे हैं बार बार, वो कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो। वो नहीं कह रहे हैं, उनके पर्दे के पीछे कोई और हैं जो ये कहवा रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं, जब उनकी सरकार थी तो 2001 और 2002 याद कीजिए, यहाँ किसकी सरकार थी? 2001 और 2002 जेपीएससी का जांच अभी चल रहा है। आप सोच लें 2026 बीत रहा है, उसमें कई लोग अब रिटायर होने वाले हैं, लेकिन सीबीआई का जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। मैं उन लोगों से मांग करता हूं कि आपके केंद्र में सरकार है, आप क्यों नहीं वो जांच को जल्द से जल्द करवाते हैं? वो कहते हैं कि सरकार आपकी है। आप बताइए, कोई यहाँ जांच अगर यदि थाना प्रभारी कर रहा है और उसकी जांच को एसपी के अंदर चला गया है, तो थाना प्रभारी कुछ करेगा क्या? सीबीआई केंद्र का मामला है। इन लोग इतना झूठे हैं, इतना झूठ बोलते हैं। ये बोलते हैं कि आप उसको क्यों नहीं जांच कर लेते हैं? अरे ये तो इनको केंद्र सरकार को कहना चाहिए, यदि इनमें निष्पक्षता है, ये यदि चाहते हैं कि बच्चों का इसमें जो छात्र नौजवानों को हम साथ दें, सहयोग करें, तो उनको चाहिए था कि अभी तक सीबीआई का जो जांच रुका हुआ है उसको घोषणा कराते। आप बताइए, 26 साल बीत गए, 25 साल बीत गए और जांच नहीं हुआ। अब इसी तरह से इस मामला को इन लोग लटकाना चाहते हैं। इसलिए लटकाना चाहते हैं कि इसमें शुरुआत वहीं से हुआ है, 2001 और 2002 से, और वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जिसको किसी ने पकड़ा है तो उसका नाम है हेमंत सोरेन। और छात्र नौजवानों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आपकी भावना के साथ, आपके डिमांड के साथ, आपके वाजिब मांग के साथ मैं भी आप लोगों के साथ खड़ा हूं। लेकिन आप सारी बातों को समझें, आप पढ़े लिखे हैं, आप झारखंड के भविष्य हैं, कि कहां से हमको इससे लाभ मिलेगा झारखंड वासियों को। जो जांच जल्द हो और दोषीवार भी पकड़ा जाए, और कठोर नियम। ये झारखंड पहला प्रदेश है पूरे देश में कि झारखंड ने इतना कठोर नियम बनाया है, उसी का आज 2 कॉपी केंद्र सरकार ने किया है। आपने देखा होगा। इसलिए हेमंत सोरेन किसी से कोई समझौता करने वाले नहीं है, गलत करने वाले, कोई बकसने वाले नहीं है। ये बच्चों को न्याय मिलेगा, छात्र नौजवानों को इंसाफ मिलेगा।